अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत की बेहतरीन हालात में रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर जी वीयू मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। वीयू एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है विद इन शॉर्ट टर्म में मैं आप लोगों को साथ गाइड करूँगी। आपको नो नीड टू बी वरी। मिड टर्म एग्ज़ाम ईजी टिप्स यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये वीडियो मेरी जो है वो मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉल 2024 में जो होने वाले हैं उसके मुतल्लिक है, और यहाँ पर आपके साथ जो है वो कुछ टिप्स प्रिपरेशन के लिए जो है वो शो की जाएंगी। बट टू डू कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने सारा साल नहीं पढ़ा है तो अब आपको कुछ जो है वो फाइल्स के पेपर्स जो है वो हैंड आउट से आते हैं, कुछ के हमने फाइल्स जो दी जाती हैं उनसे आते हैं। तो आज आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो गाइड करूंगी। लेट्स स्टार्ट। अगर आप रेडी हैं तो मैं आपके साथ इन सब्जेक्ट्स ENG 101, ENG 501, ENG 502, 503, 201, 101, 501, 502, 503, 201, PAK 301, ISL 202, 101 के पेपर्स के बारे में शो करूंगी। जिसका भी है वो ध्यान से इस वीडियो को देख लें। अपने सब्जेक्ट कोड आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। आप लोगों ने देख लेना है कि फाइल्स से आएंगे पेपर या फिर हैंड आउट से आएंगे। कुछ पेपर्स जो हैं वो फाइल से आते हैं, कुछ पेपर्स आपके हैंड आउट से आते हैं। तो आपको प्रिपरेशन किस अंदाज में करनी है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है पीछे, तो आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने किस तरह से करनी है। तो आगे मैं चलती हूँ कि किस तरह से करनी है, कि आपको कहाँ से करनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला हम देख लेते हैं ENG 101 के हैंड आउट से भी आते हैं और फाइल से भी 10 to 2% जो है वो फाइल से पूछ लिया जाता है। लिटिल बिट ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है। हैंड आउट से अगर आप लोगों ने ईजी से देख लिए हैं तो MCQs तो सारे ही हैंड आउट से हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली हो जाते हैं। और बाजू का इस तरह से होता है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उनका आंसर आपके पिछले MCQs में ही मौजूद होता है। तो आप लोग MCQs को जो पहले हो रहे होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें, और जब आप क्वेश्चंस पे जाते हैं तो आप ध्यान से देख लिया करें कि पीछे हमने जो है वो लगाया है। बाजूकात आप लोग जब क्वेश्चंस में जाते हैं तो आप लोगों को पता आइडिया होता है कि हमने तो पीछे गलत आंसर लगा दिया था, तो इसका आंसर तो ये बनता है। तो आप लोग पहले इस तरह से किया करें, जैसे ही आपकी एग्जाम शुरू होते हैं सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लिया करें। जैसे ही आप क्वेश्चन को 1 2 3 4 क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर आंसर्स एक दफ़ा ना दिया करें, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लिया करें। आप लोगों को पता आइडिया हो जाए कि हमारे क्वेश्चंस आए कौन से हैं। उसके बाद आप MCQs हल किया करें। आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को इससे अंदाज़ा होगा कि हमारे जो शॉर्ट्स और लॉन्ग दिए होते हैं उनका आंसर हमारे उन्हीं MCQs में मिल जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ENG 501 के हैंड्स आउट से भी आते हैं, फाइल से भी आती है। ENG 502 के हैंड्स आउट से भी आते हैं, फाइल से भी आते हैं। 503 के भी ज़्यादा पेपर हैंड्स आउट से आता है, और फाइल्स से जो है वो 30 to 40% फाइल से आता है। फाइल्स तो वैसे दी होती हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम है आपके पास, तो आप जो है वो ओवरव्यू कर लें, और फाइल्स में से भी पेपर आता होता है। अच्छा जी, ENG 201 ईजी सब्जेक्ट है, 50% फाइल से आता है और हैंड्स आउट से भी इसका पेपर आता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्क स्टडीज़ PAK 301। इसके पेपर सारा का सारा हैंड आउट से ही आता है, और हैंड्स आउट को रीड करना बहुत ही आसान काम है। ISL 202 हैंड्स आउट से पेपर आता है, 10 to 20% फाइल से आता है, फाइल्स अपलोडेड होती हैं। ओके, CS 101 का हैंड्स आउट से आता है, 10% फ्रॉम फाइल से आता है। ठीक ठीक हो गया। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपने जो है वो कोड के बारे में जानना है कि मेरा पेपर किस तरह से आएगा, तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में गाइड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो मीनिंगफुल लगी है या फिर कोई भी आपका इससे भला हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।